वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय जेपी नारायण। आइए आज हम लोग वर्ड पावर के अंतर्गत वोकेबलरी और वोकेबलरी के अंतर्गत आज हम होमोफोन्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा कर दूं वर्ड पावर के बारे में। वर्ड पावर अंग्रेजी सीखने में अहम भूमिका निभाने का काम करता है। जिस प्रकार से एक एक ईंट जोड़कर हम वॉल खड़ा करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसी प्रकार से एक एक शब्द और उसका भंडार, दैट मीन्स वोकेबलरी, हमारे वर्ड पावर को मजबूत करते हैं। और जब हमारे अंदर वर्ड पावर आ जाते हैं तो हम इजिली अंग्रेजी को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। वर्ड पावर का सही उपयोग, वर्ड पावर का सही मायने में अभ्यास, बेहतरीन अंग्रेजी सीखने का एक कह लीजिए कि कदम होता है। इसके अभाव में हम अंग्रेजी तो दूर बल्कि उनके भावार्थ भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और आज का हमारा टॉपिक होमोफोन्स है। होमोफोन्स आप देखेंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है होमोफोन्स। होमोफोन्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, होमोफोन्स, होमो प्लस फोन्स। होमो मीन्स होता है समान और फोन्स मीन्स होता है आवाज, समान आवाज। लेकिन अगर इसका हम पूरा नाम होमोफोन्स का अगर हम पूरा हिंदी बताने का प्रयास करें या जानने का प्रयास करें तो मीन्स हो जाता है भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक जब आप इसे संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब हो गया भिन्न भिन्न अर्थ, यानी आवाज समान होगा लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होगा। समान आवाज वाले शब्द जो भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं तो उनको आप भिन्नार्थक कहेंगे। होमोफोन्स का हिंदी हो गया समान आवाज परंतु भिन्नार्थक, भिन्न भिन्न अर्थ देने वाला। तो चलिए देखते हैं, पहले डेफिनेशन को जान जाते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है? वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर, यानी एक शब्द का जब हम उच्चारण करेंगे तो दूसरा शब्द भी उसी तरह का उच्चारण होगा, दूसरे शब्द का उच्चारण भी उसी तरह का होगा। आगे क्या कर रहा है? बट अ डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उसका मतलब भिन्न होगा, अलग होगा। और स्पेलिंग या उसकी वर्तनी, स्पेलिंग जिसे हिंदी में वर्तनी कहते हैं, वर्तनी भी भिन्न होगा। तो ऐसे समान आवाज वाले को, भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले को
या कह लीजिए कि उसकी भिन्न भिन्न वर्तनी होने के कारण उस इज कॉल्ड होमोफोन्स, तो उसको भिन्नार्थक कहते हैं। समान आवाज परंतु भिन्न भिन्न अर्थ, तो भिन्नार्थक। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बात करते हैं, उदाहरण की ओर चलते हैं और उदाहरण से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए, हमने स्क्रीन पे, व्हाइट बोर्ड के स्क्रीन पे कुछ शब्द हमने पेयर में लिखा है। पेयर, एक साथ। आपको लगेगा कि हमारे मुखार बिंदु से निकलने वाला शब्द का उच्चारण एक जैसा है, जैसे प्रिंसिपल, 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 लॉज, लॉज, राइट, राइट, कैनवस, कैनवस, स्टेशनरी, स्टेशनरी, राइट, राइट, ट्वीन, ट्वीन। ऐसा लगा, आपको लग रहा होगा कि हम एक ही शब्द को दो बार रिपीट कर रहे हैं। निसंदेह समान आवाज है, एक जैसा लगेगा ही। स्पेलिंग पर गौर करेंगे तो प्रत्येक में कुछ न कुछ स्पेलिंग चेंज है। जैसे आप देखेंगे प्रिंसिपल, PAL, प्रिंसिपल, PLE, LOSC, लॉस, LOSC, लॉस, इसमें O है, इसमें डबल O है। RITE, राइट, RIOT, राइट, CANVAS, CANVASS, STATION, नीचे वाले में है ERY, WRITE, WRIGHT, QUEEN, QUEEN। चलिए, आपने देखा आवाज तो समान है लेकिन स्पेलिंग चेंज है। दूसरा क्या आपने देखा, मीनिंग भी चेंज है। अब आइए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल मीन्स होता है मुख्य, या कह लीजिए प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल मुख्य, तो मिस्टर शर्मा इज प्रिंसिपल ऑफ माय कॉलेज। मिस्टर जयप्रकाश नारायण is the principal of that institution, like that, आप ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल, जिसका मतलब होता है सिद्धांत। ए मैन शुड बी द ओनर ऑफ प्रिंसिपल, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ही इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल। वह सिद्धांतवादी व्यक्ति है। प्रिंसिपल माने होता है सिद्धांत। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। LOSC, लॉस, मीन्स होता है खोना। ही लॉस्ट हिज पर्स, उसने अपना पर्स खो दिया। LOSC, लूज, जिसका मतलब होता है ढीला। आई लाइक लूज शर्ट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। राइट, इस राइट मीन्स होता है धार्मिक संस्कार। वी कैन नॉट फॉरगेट आवर राइट, हमें अपने धार्मिक संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। वी कैन नॉट फॉरगेट आवर राइट, हमें अपने धार्मिक संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट है RIOT, राइट, जिसका मतलब होता है दंगा। राइट स्प्रेड आउट द सिटी, शहर में दंगा फैल गया। नेक्स्ट बात करते हैं कैनवस। कैनवस मीन्स होता है मोटा कपड़ा। दिस टेंट, यह जो टेंट है, तंबू, दिस टेंट इज मेड ऑफ कैनवस। और दूसरा कैनवस में देखेंगे केवल एक यस एक्स्ट्रा बढ़ गया, केवल एक एक्स्ट्रा यस बढ़ गया, तो इसका स्पेलिंग चेंज हो गया, इसका मतलब चेंज हो गया, इसका अर्थ चेंज हो गया। दैट मीन्स इसका मतलब हो गया वोट मांगना, प्रचार करना। ही इज कैनवेसिंग फॉर वोट्स, ही इज कैनवेसिंग फॉर वोट्स, वह वोट्स मांगने का काम कर रहा है, प्रचार कर रहा है, वोट्स के लिए प्रचार कर रहा है। नेक्स्ट है स्टेशनरी, ए लगा है, तो इसका मतलब हो गया स्थिर।
द सन इज नॉट स्टेशनरी, द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी। स्टेशनरी बड़े स्थिर, अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, अर्थ जो है रुकी हुई नहीं है, गतिशील है। नेक्स्ट, इस ई आर वाई जब लग गया, इस ए की जगह ई हो गया, तो डेट मीन्स हो गया लेखन। ही डील्स इन स्टेशनरी, वह लेखन सामग्री में व्यापार करता है, व्यवसाय करता है। डील्स इन स्टेशनरी। आगे बात करते हैं, WRITE, राइट। राइट मीन्स होता है लिखना। आई राइट अ लेटर टू माई फादर। और नीचे वाला WRIGST है, दैट मीन्स होता है कारीगर। ही इज अ प्रोफिशिएंट राइट, ही इज ए प्रोफिशिएंट राइट, वह दक्ष कारीगर है। प्रोफिशिएंट मीन्स दक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं क्वीन। क्वीन मीन्स होता है रानी, QUEEN, क्वीन। क्वीन मीन्स होता है रानी। हैव यू एवर सीन द क्वीन एलिजाबेथ? हैव यू एवर सीन द क्वीन एलिजाबेथ? क्या आपने क्वीन एलिजाबेथ को देखा है, रानी एलिजाबेथ को देखा है? और देखिए नीचे वाला जो क्वीन दिया है QUEEN, इसका मतलब होता है दुराचारी औरत। ऑलवेज, सदैव, अवॉइड, ऑलवेज अवॉइड, दूर रहो। ऑलवेज अवॉइड द कंपनी ऑफ अ क्वीन, दुराचारी औरतों की संगति से, दुराचारी औरत की संगति से अपने को दूर रखो। अवॉइड योरसेल्फ द कंपनी ऑफ क्वीन, अवॉइड द कंपनी ऑफ द क्वीन, दुराचारी औरत की संगति से दूर रहो। तो दीज आर द वर्ड्स इन पेयर, in pronunciation they are same, but in sense, in meaning they are different, in spelling they are different, are called homophones। तो हम इनको होमोफोन्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये चीज, आज का ये टॉपिक जो हमने आपको बताया है, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। यदि समझ में आ गया है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हम आपको और भी इसी तरह का बेहतरीन जो है ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।